एमपी के दतिया विधानसभा उपचुनाव में क्या बीजेपी का आशुतोष कार्ड गेम चेंजर साबित होगा? 2023 की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारने के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? जमीनी हकीकत और दतिया का सियासी मूड क्या है? इन्हीं तमाम सवालों को परखने खुद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो देखिए बीजेपी प्रत्याशी के साथ हमारी एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लघु वृंदावन कहे जाने वाले दतिया में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। 2023 में गवाई इस प्रतिष्ठा की सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबको चौंका दिया और संगठन के निष्ठावान चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेल दिया। लेकिन क्या दतिया का मतदाता इस बड़े बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या बीजेपी का यह सरप्राइज कार्ड कांग्रेस को मात दे पाएगा? ऐसे में इन्हीं सवालों का जवाब जानने अनादि टीवी की टीम सीधे धरातल पर पहुंचकर जनता का मूड और नेताओं के दावों को परख रही है। खुद अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ नेताओं के दावों को परखने दतिया के दंगल में मौजूद हैं। मोहन यादव सरकार की विकास योजनाओं और संगठन के कद्दावर नेता के भरोसे मैदान में उतरे आशुतोष तिवारी क्या दतिया के विकास का नया अध्याय लिखेंगे? सुनिए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ के तीखे सवालों पर बीजेपी प्रत्याशी के बेबाक जवाब। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का उपचुनाव बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ये पिछला चुनाव यहाँ पर 2023 का हारी थी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती ने हराया था। बाद में राजेंद्र भारती एक गबन के मामले में अयोग्य ठहराए गए कोर्ट द्वारा और उसके बाद ये उपचुनाव की नौबत आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश के दतिया के अंदर कर रही है। दतिया पीताम्बरा शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है और शक्तिपीठ की इस धरती पर सभी उम्मीदवार माई का आशीर्वाद लेने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बड़ा आश्चर्यजनक फैसला देते हुए जो पूर्व गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार 15 साल मंत्री रहे, उन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट के आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अब तक काम करते रहने वाले दतिया के ही हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन उनको पिछली सरकार में बनाया गया था, उनको टिकट दे के सबको चौंकाया है। तो हमारे साथ आशुतोष तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशुतोष जी, टिकट आपको मिल गया, नरोत्तम टिकट काट के पार्टी ने दिया है, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? ये विपक्ष है या पार्टी के भीतर का असंतोष? नहीं, चुनौती जैसा कुछ नहीं है और विषय की शुरुआत आपने जो टिकट को लेकर के कही है वो सिर्फ दायित्व परिवर्तन है। मतदाताओं का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ है। दतिया का मतदाता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है और इसलिए चुनौती जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दतिया का मतदाता विकास चाहता है और विकास सरकार के साथ है। अब पिछले 15 सालों में दतिया में बहुत विकास हुआ, आपकी प्राथमिकता में 3 बड़े काम कौन से होंगे यदि आप चुनाव जीतें? जैसा आपने बोला कि दतिया की हमारी अपनी पहचान 2.5 वर्ष पहले तक उड़ान भरता हुआ दतिया, यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं पहले से ही थी। दतिया के बारे में आप सबके ध्यान में होगा कि दतिया को लघु वृंदावन भी कहा जाता है। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उस समय हमारे आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब प्रदेश के गृह मंत्री थे। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहते दतिया में रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से हम और क्या क्या विकास कर सकते हैं, आगे के 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद का दतिया हमारा कैसा हो, तो व्यवस्थित दतिया हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या
युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से। तो ये जो संभावनाओं भरा हमारा दतिया है, 2.5 वर्ष से इन संभावनाओं पर अनजाने में विराम लग गया था। फिर से जागरूक मतदाता दतिया की संभावनाओं के द्वार खोलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, और सरकार के माध्यम से उन संभावनाओं को पूरा करने की दिशा में मेरा प्रयास रहेगा कि दतिया की जो भी अपेक्षाएं हैं, हमारे दतिया के सभी मतदाता भाई बहन, पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग, उनके साथ बैठकर समग्र यहाँ के विकास की योजना बनाना और उस योजना के मूर्त रूप देने में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दे देना। मैं बोल रहा हूँ सभी जगह कि अब तो इस तन में जब तक प्राण रहेंगे, मैं माई का शरणार्थी बनकर पूर्ण पवित्रता के साथ दतिया की सबकी सेवा करता रहूं। मां पीताम्बरा की पावन नगरी दतिया में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आशुतोष तिवारी का दावा है कि वे पार्टी के हर कार्यकर्ता और आम जनता के साथ मिलकर विकास की थमी हुई रफ्तार को फिर से उड़ान देंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि जन जन के विश्वास की परीक्षा मानकर लड़ रही है। आशुतोष तिवारी का समर्पित अंदाज और मोहन सरकार की नीतियां क्या बीजेपी को फिर से दतिया का सरताज बनाएंगी? फैसला दतिया की जागरूक जनता के हाथ में है। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन हरिओम के साथ एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर की रिपोर्ट।